अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ ब्रेन। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। मैं इस वीडियो को पार्ट्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, राइट। इस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों के पास मेम्ब्रेनस कवरिंग और पेन सेंसेशन और हेमोरेज के बारे में डिस्कस करूंगा। पार्ट 2 के अंदर मेरे पास जो वीडियो की एक्सप्लेनेशन होगी वो होगी आपके पास CSF की सर्कुलेशन और आपके पास जितनी भी मेम्ब्रेन कवरिंग ड्यूरा मैटर के साथ फर्दर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसके ऊपर होगी। और जो थर्ड पार्ट होगा वो सारा क्लिनिकल बेस्ड होगा। आपके पास फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्ट करते हैं मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ ब्रेन। सबसे पहली कवरिंग जो इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेन है वो आपके पास पाया मैटर है। अगर मैं बात करता हूँ पाया मैटर की नेचर की, तो ये हाईली वास्कुलर है, डेलिकेट है और बहुत ज्यादा थिन है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ ये बहुत ज्यादा क्लोजली इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेन है। इसका मतलब है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के हर सरफेस को क्लोजली कवर कर रही है। आपके पास जितने भी सरकाई और गायरसिस हैं इसको कवरिंग की हुई है पाया मैटर। पाया मैटर वर्ड दो एक्चुअली वर्ड पे कंसिस्ट कर रहा है। फर्स्ट वर्ड इज पाया मीनिंग द सॉफ्ट एंड मैटर इज मदर, जो कि आप लोगों के पास कवरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं पाया मैटर के बाद कौन सी लेयर है, तो आपको पाया मैटर के बाहर एरेक्नोइड मैटर देखने को मिलती है। एरेक्नोइड अपना नाम स्पाइडर के वेब से कंटेन कर रहा है। स्पाइडर वेब आप लोगों के पास जिस अपीयरेंस का होता है उसी वेब की अपीयरेंस जैसी अपीयरेंस नेचर रखती है एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर क्या एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते या नहीं होते, तो आंसर इज कनेक्ट हैं। और कनेक्टिंग जो चीज करवा रही है वो है कनेक्टिव ट्रेबेकुलाई। कनेक्टिव ट्रेबेकुलाई आपके पास कनेक्ट करा रहे होते हैं पाया मैटर को और एरेक्नोइड मैटर को। एरेक्नोइड मैटर के बाहर आपके पास ड्यूरा मैटर है और ये सबसे आप लोग कह लो कि मेनिंजियल की लेयर में से सबसे बाहर वाली लेयर है। ड्यूरा मैटर आप लोगों के पास दो वर्ड पे कंसिस्ट कर रही है। ड्यूरा वर्ड इज एक्चुअली फॉर द टफ और हार्ड, यानी हार्डेस्ट और टफ लेयर है। ये आप लोगों के पास स्ट्रॉन्गेस्ट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। द पार्ट ऑफ ड्यूरा मैटर तो बिल्कुल स्कल के नीचे है, वो आप लोगों के पास पेरीओस्टियल के साथ स्टिक हुआ हुआ है, क्रेनियम के साथ स्टिक हुआ हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ ड्यूरा मैटर को हम लोग दो फर्दर डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं, मेनिंजियल लेयर और पेरीओस्टियल लेयर। पेरीओस्टियल लेयर आपके पास स्कल के बिल्कुल साथ है और आपके पास मेनिंजियल लेयर पेरीओस्टियल के बाद है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान किसी किस्म की कोई स्पेस फिजियोलॉजिकली नहीं है सिवाय एक स्पेसिफिक चैनल के, जहां पे ब्लड पास कर रहा है। जहां पे ब्लड पास कर रहा है वहां पे चैनल बना हुआ है और वहां से ये लेयर सेपरेट है, यानी मेनिंजियल और पेरीओस्टियल लेयर सेपरेट है। इन चैनल्स को हम लोग कहते हैं वेनस ड्यूरल साइनसेस। मैंने जैसा कि वर्ड यूज की है, एक्चुअल में इन दोनों स्पेस पेरीओस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर के दरमियान स्पेस नहीं है, लेकिन इन लेयर्स में पोटेंशियल स्पेस है। पोटेंशियल स्पेस का मतलब आपके पास फिजियोलॉजिकली एक्चुअली नॉर्मली स्पेस नहीं है, लेकिन ये लेयर पोटेंशियल रखती हैं कि अपने दरमियान में स्पेस क्रिएट कर सकें, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ हेमोरेज। आप लोगों के पास दोबारा ये पॉइंट में मेंशन कर दिया है कि एक्सेप्ट फॉर ड्यूरल साइनसेस मेनिंजियल और पेरीओस्टियल लेयर स्ट्रांगली अडेयर है एक दूसरे के साथ और इनमें नॉर्मली फिजियोलॉजिकली कोई गैप नहीं है। बात करते हैं हेमोरेज की। आपके पास हेमोरेज को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है एपीड्यूरल हेमोरेज, सब ड्यूरल हेमोरेज, सब एरेक्नोइड हेमोरेज और इंट्रा सेरिब्रल हेमोरेज। एपीड्यूरल हेमोरेज आप लोगों के पास मतलब कि ये लोकलाइज है। एपी मतलब ऊपर, ड्यूरल हेमोरेज है लोकलाइज है, ड्यूरा मैटर के ऊपर है, ये लोकलाइज है, बाइकॉन्वेक्स है। ये गॉड फॉरबिडन अगर हिट होता है किसी को टेम्पोरल साइड पे तो आप लोगों के पास एपीड्यूरल हेमोरेज बन जाता है और आपके पास ये डिलेड है, ग्रेजुअल है। ये कॉज करता है डिलेड एंड ग्रेजुअल अनकॉन्शियसनेस एंड कोमा। अब ये आपके पास बाइकॉन्वेक्स शेप क्यों रख रहा है, लेट मी शो यू। एज यू नाउ डैट स्कल में जगह जगह सूचर्स होते हैं। सूचर्स का मतलब है स्कल्स के आपके पास जॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं और यहाँ इन सूचर्स के अंदर आप लोगों के पास इन सूचर्स में आप लोगों के पास जहां जहां सूचर्स है वहां पे ड्यूरा मैटर की जो मेनिंजियल और पेरीओस्टियल लेयर है वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ स्टिक हुई होती है। अब होता क्या है, लेट से मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके पास पेरीओस्टियल लेयर, मेनिंजियल लेयर जो है इसमें दरमियान में गैप नहीं होता, लेकिन मेरी थोड़ी सी यहाँ पे ड्राइंग शायद खराब हो जाए क्योंकि ओके ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट करने लगा हूँ आप लोगों के पास
मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। अब मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर और पेरिओस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे करके स्टिक हुए हैं और आप लोगों के पास ये फिक्स्ड हैं एट अ पॉइंट, और इन पॉइंट्स को हम लोगों ने कहा ये सूचर्स पॉइंट है, जहाँ पे सूचर्स हैं। अब होगा क्या, लेट्स से अगर इसके दरमियान यहाँ से ब्लड लीकेज स्टार्ट हो जाती है, ब्लड लीकेज स्टार्ट होने की वजह से आप लोगों के पास ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेट से यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्वेलिंग हो जाएगी और आप लोगों के पास स्वेलिंग की वजह से ये कॉन्वेक्स शेप इख्तियार कर जाएगा। अब यहाँ से ये नहीं सेपरेट होगा क्योंकि सूचर से स्ट्रिक्टली जो स्टिकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये आपके पास मैं पिंक कलर से शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा और समहाउ इसकी शेप जो है वो आप लोगों के पास कॉन्वेक्स हो जाएगी इस शेप की। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से भी बाइंड है, यहाँ से भी बाइंड है बिकॉज ऑफ द सूचर्स। ये एरिया बाइंड है सूचर्स की वजह से, ये एरिया बाइंड है सूचर्स की वजह से, और ये कॉन्वेक्स शेप इख्तियार कर गया। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिड्यूरल हेमोरेज। आई होप दिस कैन मेक सेंस। बात करते हैं सब ड्यूरल हेमोरेज की। सब ड्यूरल हेमोरेज में आप लोगों के पास जब हम लोग इसकी नेचर को देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हैं, तो ये क्रीसेंट शेप का है, ये स्लोली प्रोग्रेसिव है आप लोगों के पास। और ये रीजन क्या हो रही है इसके होने की, सडन डेसेलरेशन है और या आपके पास सिंपली फॉलिंग है इन द केस ऑफ एपिलेप्सी और अल्कोहलिक फॉलिंग। डिसेलरेशन का क्या मतलब है, यू आर मूविंग इन द फास्ट कार और गॉड फॉरबिडन सडनली आप लोगों के पास कोई सामने कोई ट्रक आ जाता है, कोई सामने कार आ जाती है और सडनली आपकी कार स्टॉप कर जाती है। उसके कंक्लूजन में आप लोगों के पास सडनली मूव करेगा हेड टुवर्ड फॉरवर्ड पोजीशन, क्योंकि कार आपकी मूव कर रही थी इनर्शिया की, जैसे आपको पता है एक्सेलरेशन जो कार की थी वो शिफ्ट हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। उस मूवमेंट को हम लोग डिसेलरेशन का नाम दे रहे हैं। इस तरह के जो हेमोरेज होते हैं वो सब ड्यूरल हेमोरेज का रीजन बनते हैं और ये बहुत इंसीडियस होते हैं, सडन ही होते हैं। इवन पेशेंट्स को पता ही नहीं लगता कि उनको हेमोरेज हो चुका हुआ है और ये डेज से ईयर्स तक आपके पास यस इतने स्लो है, प्रोग्रेसिव है, इतने स्लोली प्रोग्रेसिव है कि डेज और ईयर्स तक यूज कर सकते हैं। सब एरेक्नोइड हेमोरेज की बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ द वेनी एनोरिज्म आपके पास सर्कल ऑफ विलस के अंदर जो पोस्टीरियर इंटरकनेक्टिंग आर्टरीज होती है उसके अंदर लीकेज हो जाती है और वो लीकेज जो है वो एरेक्नोइड स्पेस में आपके पास ब्लड चला जाता है और मिक्स हो जाता है CSF के साथ। अगर इस केस के अंदर आप लोग CSF को ऑब्जर्व करते हो तो यू विल फाइंड दैट CSF इज नॉट क्लियर, बट आपको वहाँ पे हेमोरेज की वजह से रेडिश सेल्स नजर आएंगे। देन हमारे पास आ जाता है इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज जो कि इनसाइड द ब्रेन है। ये एक्चुअली रीजन बनता है हाइपरटेंशन की वजह से। कॉमन कॉज ऑफ द सेरिब्रल हेमोरेज इज हाइपरटेंशन। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सेरिब्रल है, ठीक है। ये आपके पास रप्चर हो रहा है, कॉज और इसके पीछे रीजन क्या है, रप्चर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंशन। अगर हम लोग बात करते हैं पेन सेंसेशन की तो आपके पास ब्रेन इटसेल्फ पेन सेंसरी ऑर्गन नहीं, आपके पास वो पेन सेंस नहीं कर सकता। जो पेन है उसकी सेंसेशन एक्चुअली आपके पास ड्यूरा मैटर की स्ट्रेच या डिस्टर्बेंस से हो रही होती है। यानी जब भी आप लोगों के पास पेन हो रही होती है, आपके पास हेडेक हो रही होती है, हेमोरेज के अंदर पेन हो रही होती है, वो हो रही होती है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस और स्ट्रेच इन द ड्यूरा मैटर। अब नर्व सप्लाई जो ड्यूरा मैटर है उसके दो पार्ट्स हैं, एक सुप्राटेंटोरियल ड्यूरा मैटर को नर्व सप्लाई है जो कि आप लोगों के पास नर्व सप्लाई है वो मिडल एंड इंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर आ रही है, मिडल और इंटीरियर क्रेनियल फोसा दिस एरिया। और आपके पास दूसरी ड्यूरा मैटर की नर्व सप्लाई है जो इंफ्राटेंटोरियल ड्यूरा मैटर के कैटेगरी में आ रही है, जहां पे आप लोगों के पास हम लोग कहते हैं कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ड्यूरा मैटर है, पोस्टीरियर साइड का। लेट से अगर इंजरी होती है, लेजन्स होती हैं या ट्यूमर होता है सुप्राटेंटोरियल एरिया के अंदर तो ये डिस्टर्ब करेगा सुप्राटेंटोरियल ड्यूरा मैटर को। इसका मतलब है इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को जब डिस्टर्ब करेगा तो पेन जो रेफर्ड हो जाएगी वो ऑप्थैल्मिक रीजन में हो जाएगी। ऑप्थैल्मिक रीजन ट्राइजेमिनल ब्रांच जो आप लोगों के पास स्पाइन एरिया होती है या मैक्सिलरी रीजन में हो जाएगी बिकॉज ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जो एक ब्रांच दे रही है मैक्सिलरी रीजन को। जबकि अगर आपके पास पेशेंट जो है वो उसके अंदर ट्यूमर या लेजन्स है या उसके अंदर हेमोरेज है पोस्टीरियर साइड पे, तो आप लोगों के पास जो पेन है वो रेफर्ड हो जाएगी बैक साइड ऑफ द हेड या नेक वाली साइड पे।
तो ये था आप लोगों के पास ऑल अबाउट द मेनिंजियल लेयर ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे मैं आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्चुअल बात बताता चलूँ, जैसे जैसे आप लोग हेमोरेज के अंदर ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, यानी एपिड्यूरल हेमोरेज से सबड्यूरल, सर्विकनॉइड और इंट्रासेरिब्रल, यू विल फाइंड दैट कि आपके पास जो हेमोरेज हैं वो लोकलाइज नहीं होंगे बल्कि वो स्प्रेड होते जाएंगे। मतलब कि ये लोकलाइज था, अपने ही बाइकॉन्वेक्स एरिया के अंदर था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये उससे ज़्यादा फैला, क्रीसेंट शेप, इस शेप का हो जाता है वो। देन सब एरेक्नोइड उससे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, और इंट्रासेरिब्रल सारे का सारा हेमोरेज स्प्रेड हो गया है एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। दैट्स इट।